हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ज्येष्ठ मास चल रही है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, जो इस वर्ष 21 जून 2021 को दिन सोमवार को पड़ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो शब्द है निर्जला अर्थात बिना जल के, तो आपको जो ये व्रत रखना है निर्जला एकादशी का, ये बिना जल के रखना है। तो ये जो जल के बिना एकादशी होती है, इस एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हर वैष्णव को, हर सनातनी को इवन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन इस एकादशी का, जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, इस एकादशी व्रत के करने से हमें शेष 23 एकादशियों के व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे पाप भी कट जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम विधि विधान के साथ करें, तो हमारी आने वाली 100 पीढ़ियाँ और पिछली 100 पीढ़ियों भी उनको एकादशी का फल लगता है और वो भी तर जाती हैं। तो इस तरह से ये तो थी हमारे एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बातें करते हैं हम लोग एकादशी व्रत के विधि विधान के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्रत बिना जल के करना है। और इसके साथ साथ जो एक्चुअल अगर विधि की बात करें, तो थोड़े से इसके नियम जो है वो अलग हैं। और टफनेस नहीं है, बट थोड़ी सी आपको केयरफुल रहनी होगी इस एकादशी के व्रत को करने के लिए। वो नियम क्या है? तो नियम इस प्रकार है कि आप एकादशी के 3 दिन पहले से, यानी कि अष्टमी, नवमी, दशमी, इस तीनों तिथि के दिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो छोड़ दें। जो लोग प्याज लहसुन ये सब खाते हैं वो छोड़ दें। और इस तरह से 3 दिन पहले इन सब का त्याग करने के बाद दशमी तिथि के दिन आप कोशिश करें कि रात के दिन जो आपका डिनर होगा वो फलाहार ही करें। आप अन्न का त्याग कर दें दशमी तिथि की संध्या के बाद से ही। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कम से कम दशमी के दिन तो आप रात में डिनर में आप अन्न को ग्रहण ना करें, आप फलाहार ही करें। और उसके बाद आप एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। जल्दी अर्थात सूर्य उदय के पूर्व उठना है आपको। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि आप आज निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और इसमें आज सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक आप जल को ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान जी आपको सामर्थ्य प्रदान करें, हमें सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस व्रत को पूर्ण कर पाएँ। इस तरह से आपको अपने भगवान जी के सामने ये संकल्प लेना है। इसके बाद पूजा विधि जो आती है, पूजा विधि इस प्रकार है कि आप चाहे तो कलश स्थापित करें। अगर नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ भी मजबूरी है तो कोई बात नहीं, आप कलश स्थापित नहीं करें। और पूजा में क्या करें कि आप जानते हैं एकादशी भगवान नारायण, श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आप उनकी ही पूजा करें। पूजा में क्या कर सकते हैं आप, जो भी भगवान जी को स्नान कराएं। अगर आपके पास विग्रह, मूर्ति या शालिग्राम जी हैं तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, चंदन स्नान कराएं। जैसा कि आप जानते हैं सूर्योदय और जो गर्मी होती है वो कितनी प्रचंड होती है, इसलिए इस निर्जला एकादशी के दिन में हमारी मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान जी गर्मी को बढ़ा के, सूर्य की तप्त को बढ़ा के हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, भगवान जी को अच्छे से स्नान कराएं, उनको नए नए वस्त्र धारण कराएं, फिर उनको भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें। बहुत लोग नौका विहार कराते हैं भगवान जी को, फिर फूलों से सजाते हैं ताकि वो ठंडक मिले। और फिर ऋतु फल का भोग लगाएं। ऋतु फल जैसे जो भी इस गर्मी के सीजन के फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि तरबूज हो गए, खीरा, फिर जूस वगैरह और आम, ये सब आप भगवान जी को समर्पित करें। भोग लगाने के बाद आप आरती करें। आरती में अगर
कृष्ण जी की आरती आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आरती करते हैं आप कर सकते हैं। और जो एक पूजा विधि आती है तो हो गई आपकी दिन की पूजा। और उसके बाद दिन भर आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते ही रहना है। आपको एक पल के लिए भी इस मंत्र से विरग नहीं होना है, इस मंत्र के जाप को छोड़ना नहीं है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंस होती है तुलसी दल की, जो मैं आपको कहती हूँ कि हर एकादशी में मीन्स कि अगर भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो तुलसी दल अपने आप में एक ऐसी विशेष है कि आपको माता तुलसी को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को समर्पित करना ही है। तो आप भूले नहीं, तुलसी दल भगवान जी को अर्पित कर सके। इवन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते, तो बस एक श्रद्धा से भगवान जी को तुलसी दल समर्पित कर दें तो भगवान जी आपकी उस पूजा को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद इस निर्जला एकादशी में ऐसी मान्यता आती है कि भगवान जी की पूजा रात को 4 प्रहर की जाती है। और जैसा कि जानते हैं इसमें जागरण भी किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप रात भर ना सोएं। और अगर ऐसा है कि आप किसी भी मजबूरी वैसे अगर आप रात भर नहीं सो सकते, मीन्स कि जग नहीं सकते, तो आप कम से कम कोशिश करें कि रात के 12 बजे तक तो जागरण करें, जिसमें आप भगवान की पूजा करते रहें, उनके भजन का गान करते रहें, उनके कथा अनुवाद का श्रवण करते रहें। इस तरह से आपको भगवान के साथ ही अपने आप को संलग्न रखना है। और ऐसा भी अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप सो रहे हैं तो आप कोशिश करें भूमि पर शयन करें, एक कंबल का ऊनी वस्त्र बिछा के आप उसके ऊपर शयन करें और भगवान के नाम का जाप करते हुए आप सोए। और जो मैं 4 प्रहर पूजा की बात बता रही थी वो भी निर्जला एकादशी में की जाती है, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण या फिर शालिग्राम जी की। उसमें क्या करना है, जो इस बार एकादशी में ये प्रहर स्टार्ट हो रही है वो है रात को 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। दूसरा प्रहर स्टार्ट हो रहा है रात को 10 बजे से 12 बजे तक। फिर तीसरे प्रहर की शुरुआत होगी 12 बजे से 2 बजे तक और चौथा प्रहर होगा 2 बजे से 4 बजे तक। इस तरह से आपको चारों प्रहर की पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपको 4 बजे फिर से स्नान करना है। 4 बजे फिर से स्नान करने के बाद आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान को भोग लगाना है, तुलसी दल समर्पित करनी है और फिर अपने पूजा को संपूर्ण करना है। और पूजा को संपूर्ण करते हुए आप भगवान जी को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी सहायता की कि आपका व्रत पूर्ण हो सका। और इसके बाद जो द्वादशी तिथि इस वर्ष लगेगी वो लगेगी 5:13 से 22 जून दिन मंगलवार को। तो उस समय आपको पारायण करना है, आपके व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण करें, लेकिन एकादशी में जो है आपको पूजा आप करें, आप निर्जल रह रहे हैं अर्थात बिना जल के रह रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको लोगों को जल पिलाना, जो भी प्यासे लोग हैं, जो भी नीडी हैं, उनको आपको जल पिलाना है, छाँव देनी है। तो ये सब काम आपको करते रहना। बहुत लोग प्याव वगैरह लगाते हैं, अगर संभव हो तो आप भी प्याव वगैरह लगा सकते हैं, शरबत बांट सकते हैं, तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाने के लिए करना चाहिए। और उसके बाद आप इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो चलिए अब हम भी चलते हैं कथा की ओर। तो एकादशी व्रत की कथा जो है वो इस प्रकार है कि इस बार जब भगवान श्री कृष्ण से महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान इस निर्जला एकादशी का महत्व बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो युधिष्ठिर, इस कथा का गान तो भगवान वेद व्यास जी ही करेंगे। तो वेद व्यास जी जब इस कथा को बताना उन्होंने शुरू किया तो भीमसेन जी ने पूछा कि महाराज मेरा एक प्रश्न है, मेरे घर में हर कोई एकादशी के दिन व्रत रहता है, कोई नहीं खाता, सब मुझे भी मना करते हैं कि तुम भी भोजन मत करो एकादशी को, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि जलती रहती है और मैं भूखा नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं तो खाना खा लेता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए, जिससे कि मैं कम से कम इस व्रत को कर सकूं और एक व्रत के करने से मैं उस पुण्य को प्राप्त कर सकूं। तो वेद व्यास जी ने कहा, देखो भीमसेन, अगर तुम्हें पुण्य की प्राप्ति करनी है, वैसे तो तुम्हें किसी भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए कि लेकिन तुम रह नहीं सकते, तो इसलिए कम से कम तुम्हें इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रहना चाहिए। तुम इस दिन जल बिल्कुल भी ग्रहण मत करो और पूजा विधि के साथ व्रत का पारण करो। तो इस तरह से तुम्हारे सारे एकादशियों का फल तुमको मिल जाएगा। तो जब ऐसा सुना भीमसेन जी ने तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता के साथ इस व्रत को रखा और पारण किया। तो यही कथा थी एकादशी की, निर्जला एकादशी की। और इसलिए फ्रेंड्स, इस निर्जला एकादशी को
हम लोग भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी एकादशी का व्रत रखना है और पूरे विधि विधान के साथ रखना है, क्योंकि आप जान गए होंगे कि ये विधि विधान भी इतने ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है कि आप नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कोशिश कीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो और बहुत लोग हैं जो हर एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कम से कम इस एकादशी का व्रत जो 21 जून 2021 को दिन सोमवार को पड़ रही है आप रखें। और कोशिश करें कि आप जल ग्रहण ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उस जल के साथ आप शक्कर या गुड़ कुछ भी उस घड़े में भर के पहले दान कर दे, और उसके बाद अगर आप बिल्कुल भी जल के बिना नहीं रह सकते तब आप जल को ग्रहण करें। लेकिन एकादशी का व्रत जरूर से रखें, इस निर्जला एकादशी का व्रत, और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मतलब आप समझ पा रहे हो कि सारी एकादशियों के व्रत का पुण्य आपको मिलेगा। तो इसलिए इस एकादशी के व्रत को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। हरि ओम, हरे कृष्णा, हरि ओम फ्रेंड्स।